हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर मैथमेटिकल का सिलेबस और किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं और क्या बेसिकली पैटर्न रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक आपको आइडिया भी दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको बेसिकली प्रिपरेशन करनी चाहिए और किन किन चीज़ों पर आपको बेसिकली ध्यान देना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट यानी कि यूजीसी नेट मैथमेटिकल साइंस, जिसको हम लोग सीएसआईआर बेसिकली बोलते हैं। ज़्यादातर आपकी लैंग्वेज जो आएगी वो सीएसआईआर मैथमेटिकल की आती है। और सीएसआईआर आप सबको पता है वो जो कराता है वो एनटीए कराता है और एनटीए इसको साल में 2 बारी कराता है, जो जनवरी मंथ में और साथ ही साथ जो है जुलाई मंथ में। तो 2 बारी आपका सीएसआईआर मैथमेटिक्स आप दे सकते हैं। अगर हम बात करें सीएसआईआर मैथमेटिक्स दिया क्यों जाता है, तो सीएसआईआर मैथमेटिक्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो ये वो कैंडिडेट देते हैं जिनको बेसिकली जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर बनना रहता है। ये बेसिकली वो देते हैं जो बेसिकली जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर करना चाहते हैं, उसके लिए होता है। सेकेंड जो कैटेगरी है आपकी, अगर हम बात करें जेआरएफ की सीएसआईआर मैथमेटिक्स की, तो वो कैंडिडेट देते हैं जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी में एडमिशन करना है, पीएचडी में एनरोल करना है, वो कैंडिडेट देते हैं। और तीसरे जो कैंडिडेट होते हैं वो बेसिकली जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के जिनको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेना रहता है, जिन्होंने एमएससी कर ली है और पीएचडी में एडमिशन लेना रहता है। तो बेसिकली सीएसआईआर मैथमेटिकल 3 पोर्शन में डिवाइडेड है और ये 3 पोर्शन कौन कौन से? पहला वो कैंडिडेट जो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं। सेकेंड वो कैटेगरी आती है जिसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी की आप तैयारी करना चाहते हैं, दैट इज अ पीएचडी की कैटेगरीज। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सीएसआईआर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा आपके सब्जेक्ट डोमेन में पूछा जाता है जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन देखने मिलते हैं, और तीसरा होता है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। तो 3 कैटेगरीज में क्वेश्चन आपसे आते हैं, एक तो जनरल एप्टीट्यूड, एमएसक्यू और मल्टीपल सिलेक्टिंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं कि इतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। इन 20 क्वेश्चन में से आप सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर क्वेश्चन की अगर हम मार्क्स की बात करें तो पर क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, है ना। एंड यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 30 मार्क्स का टोटल होता है, टोटल का 30 मार्क्स होता है। और अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो जनरली 0.5 की है। ठीक है। तो सीएसआईआर मैथमेटिक्स में जो जनरल एप्टीट्यूड आता है उसके बेसिकली 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस करने और 15 क्वेश्चन में से आपको पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। टोटल आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.5 है। उसके बाद अगर हम बात करें एमसीक्यू वाले जो सब्जेक्ट डोमेन से आते हैं, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और इस 40 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने रहते हैं। पर क्वेश्चंस आपको 3 मार्क अलॉट किए जाते हैं, यानी कि टोटल 75 मार्क्स आपको इसमें मिलते हैं। और इन 75 मार्क्स में अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.75 नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें रखी जाती है। राइट। अब नेक्स्ट है एमएसक्यू। एमएसक्यू आई होप कि आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते वो क्लियर रखिएगा। एमएसक्यू का मतलब होता है कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल सेलेक्टिंग क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है सही हो सकते हैं, तो इसलिए इसको एमएसक्यू की कैटेगरीज में रखा जाता है। और एमएसक्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल इसमें एमएसक्यूज में अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। और अगर बात करें मार्किंग की तो इसमें टोटल जो है आपको 4.75 पर क्वेश्चन अलॉट किए जाते हैं, यानी कि टोटल आपको जो है 95 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमएसक्यू। एमएसक्यू आप अगर देखेंगे तो जब गेट के पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो गेट में भी खासकर आपको मल्टीपल सिलेक्टिंग क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो है बेसिकली नहीं रखी जाती। तो ये बेसिकली आपका जो पैटर्न है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जनरल एप्टीट्यूड, एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्टिंग क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हैं 20, 40 और 6। अटेम्प्ट कितने करने हैं, कितने मार्क्स अलॉट है, टोटल कितनी मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी दी गई है। ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं कि क्या होने वाला है सिलेबस और किस किस चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो सिलेबस जो है आपका सीएसआईआर यूजीसी नेट मैथमेटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिलेबस है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है, जिसमें आपका पहला जो है पहला यूनिट है एनालिसिस, और सबसे ज्यादा वेटेज जो है एनालिसिस का माना जाता है। अगर हम बात करें इसके
सिलेबस की, तो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये विजिबल हो पाए। आई होप कि अभी विजिबल है। तो पहला है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, आपको इसमें पढ़नी रहती है पूरी एलिमेंट्री एनालिसिस में हम लोग इसमें पढ़ते हैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी। और एलिमेंट्री सेट थ्योरी में क्या है, सेट थ्योरी, उसके बाद फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सीरीज, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, सुप्रीम इन्फिनिटम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस, लिम्प सम, लिम्प निप, इसके अलावा आपको बुलांजो थ्योरम, इस करके आपको जो है टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं। डन। हाँ, इसके अलावा आपको इसमें कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम आपको इसमें पढ़ना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आपको एक क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम से जो है देखने को मिलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रायमन सम एंड रिनम इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मोंटेनिक फंक्शन, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सारे आपके जो है क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द पार्ट ऑफ वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द पार्ट ऑफ वेक्टर। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, तो इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली मैट्रिक्स स्पेस, नॉर्मल लीनियर स्पेस, स्पेस ऑफ एक सेकेंड, स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लीनियर अलजेब्रा। तो दीज आर द टॉपिक जो बेसिकली आपको एग्जाम में पढ़ने रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि दूसरा जो यूनिट है, सॉरी, और इसमें और भी बचा हुआ है, मैट्रिक्स का पार्ट है जिसमें आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ना रहता है। कैले हैमिल्टन थ्योरम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस मैथमेटिक्स का, जिसको आपको ध्यान रखना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये भी आपको साथ में जो है स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। आप बात करते हैं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 अगर हम बात करें ना वेटेज की, तो आपको जो पार्ट 1 है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और सबसे ज्यादा इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में आपको जो ध्यान देना है, पार्ट 2 में आपको जो ध्यान देना है, पहला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद इसमें क्या है, द कॉम्प्लेक्स प्लेन, पॉलिनोमियल्स, फंक्शन, तो किस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट करना है, कॉची रीमन्स इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको देखना रहता है। मैं आपको डिटेल सिलेबस में अपलोड कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें इनविजिबल्स हो रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में ही आपको पढ़ना है, कंटूर इंटीग्रल पढ़ना है। इसमें आपको कंटूर इंटीग्रल एंड कंटूर इंटीग्रल के साथ कॉचीज थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल, ओपन मैपिंग थ्योरम, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आपके अलजेब्रा वाला कोर्स है जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। टोपोलॉजी, बेसिक डेंसिटी सेट, सबसेट, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सेपरेशन, एक्सॉम, ये सारी चीजें हमें बेसिकली देखनी रहती है यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 पूरा का पूरा जो है आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पर बेस्ड है। अब बात करते हैं थर्ड पोर्शन की। जो थर्ड पोर्शन है इसमें आपको पढ़ना है, that third portion is for unit 3 and unit 3 is basically based on the ordinary differential equation। ordinary differential equation जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि uniqueness of solution, initial value problem for the first order ordinary differential equation, sorry, singular solution of the first order or differential equation, system of first order ordinary differential equation, general theory of homogeneous, non-homogeneous, linear, variation of parameter। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहती है। ये हायर ऑर्डर का पार्ट है, ये जो आपने पढ़ा हायर ऑर्डर का पार्ट है बेसिकली। लैग्रांजेस कार्पेट मेथड फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉची प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, classification of second order partial differential equation, general solution of the higher order partial differential equation with the constant coefficient, इसमें method of variation, method of separation यूज करते हैं, method of variable for the Laplace heat and wave equation। तो ये है आपका ordinary differential equation। काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल मेथड, जहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ algebraic equation, method of iteration and Newton-Raphson method, rate of convergence, solution of the system of linear algebraic equation using the Gauss elimination method। बहुत बढ़िया मेथड है बेटा, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो डिटेलिंग में हम देखेंगे। एंड गॉस सीडल मेथड
finite difference, Lagrange's numerical and differential integration, numerical solution of ordinary differential equation using Picard, Eulers, modify Euler's and Runge-Kutta method. एंड रंगे कुत्ता मेथड. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है. एक और है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जहाँ पे वेरिएशन ऑफ फंक्शनल आइलर Lagrange's equation, necessary and sufficient condition for the extreme variation method and boundary value problem in ordinary and partial differential equations में हम पढ़ेंगे. थोड़ा सा आपको कम विजिबल हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो आपको शायद दिख जाए. नेक्स्ट है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जहाँ पे हम लोग लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड काइंड ऑफ फ्रीडम एंड वॉल थ्योरम टाइप पढ़ेंगे. सॉल्यूशन विद द सेपरेबल कर्नल्स, कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड आइगन फंक्शन, रिजोलेंट, ये सारी चीजें आपकी पढ़ी जाती हैं. फिर उसके बाद आपका क्लासिक मैकेनिक्स है. ज़्यादा क्लासिक मैकेनिक्स से क्वेश्चंस नहीं आते, आपको एक क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट आते हैं यूनिट 4, और यूनिट 4 उन कैंडिडेट के लिए ज़्यादा है इंपॉर्टेंट जो बेसिकली एमएससी इन स्टैट्स में किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पोर्शन. और इस पोर्शन में आपको बेसिकली जितना भी स्टैट से रिलेटेड है, यानी कि सैंपल स्पेस, डिस्क्रिप्टिव प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी पड़ती है. तो एक बार आप इसको भी लुकआउट कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं. हाँ, नेक्स्ट ये सैंपल स्पेस का ही है. तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू सिलेबस था. आई होप कि थोड़ा सा ये कम दिखा है, आई नो दैट, बट कोई बात नहीं, आप एक बारी आपको डिटेलिंग सिलेबस डाल दिया जाएगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि देखो CSIR मैथमेटिक्स की बात करें, वन ऑफ द डिमांडिंग आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा डिमांड आपको CSIR मैथमेटिक्स का मिलेगा. रीज़न क्या है कि कॉम्पिटिशन आपको जो है अच्छा मिलता है, और फैकल्टी इतनी जल्दी जो है CSIR मैथमेटिक्स का नहीं अवेलेबल होता है. तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको बेसिक्स जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके रखना है, चाहे वो आपने BSc के दौरान या MSc के दौरान पढ़ा है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करिए. और उसके बाद जो है बेसिक से सारी क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट को पढ़िए, और चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको पढ़ना है. अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के वेटेज बहुत ज़्यादा रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है पूरे पेपर को कैटर करके चलते हैं. तो ये दोनों पोर्शन पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बाकी अगर आप चाहते हैं कि TDC क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ CSIR मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रॉपर हमारे पास CSIR मैथमेटिक्स का बैच है, जहाँ पे हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से डिस्कस करते हैं. और दोनों तरीके के आपको जो फैकल्टी मिलेगी वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग फैकल्टी है, जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है. तो आप चाहें तो आके आप जो है TDC क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. बाकी थैंक यू सो मच.